शादी की रात मैं कमरे में बैठकर अपने पति का इंतजार कर रही थी। हम लोगों की शादी मोहब्बत की शादी थी। हम दोनों ने मिलकर जो वादे किए थे, मैं उन वादों में खोई हुई थी कि अचानक मेरे घर वाले सब मेरे कमरे में आकर रोने लगे। मैं बहुत घबरा गई। जब मैंने पूछा तो मेरी सास ने मुझसे जो कहा तो मैं सुनकर बेहोश हो गई। मेरा नाम मधु है। मैं एक गरीब परिवार से थी। मेरे पिताजी बचपन में ही इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। मैं और मेरी माँ किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे थे। पिताजी ने हमारे लिए कुछ खेत छोड़ गए थे, जिसमें खेती करके किसी तरह जिंदगी चल रही थी। पिताजी ने एक बीमा कराया था, जिससे उनकी मृत्यु होने के बाद मेरी माता को 2.5 लाख रुपए मिले थे, जो मेरी माँ ने बचा के रखे थे ताकि बिटिया की शादी कर सकूं। वैसे मैं देखने में बहुत खूबसूरत नहीं थी, लेकिन मेरी गढ़न ठीक ठाक थी। लड़के वाले देखने आते, लेकिन मेरा घर देखकर मैं नापसंद कर देते। मेरी माँ बहुत परेशान थी कि बेटी की शादी कैसे होगी। आजकल का लालची समाज, मैं कहाँ अपनी बेटी की शादी करूंगी, जबकि मेरी माँ ने बहुत मेरी दहेज के लिए पैसे रखे थे, लेकिन लड़के वाले जब आते हमारा घर देखते तो इनकार कर देते। एक दिन मैं अपने खेत पर कुछ काम से गई थी, तभी वहाँ एक लड़का जिसका नाम राजन था वह मिला और कहने लगा, बहुत दिनों से मैं तुमको चाहता हूँ, लेकिन तुमसे बात नहीं हो पा रही थी। आज तुमको देखा तो मैंने सोचा आज दिल की बात तुमसे कह दूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं हड़बड़ा गई। मैंने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? तुमको जानती तक नहीं। उसने कहा, यहाँ से कुछ दूरी पर मेरा गांव है, मैं वहीं रहता हूँ। मैं तुमको अक्सर देखता रहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैंने कहा, तुम मेरा घर जानते हो? उसने कहा, हाँ। मैंने कहा, अपने घर वालों को रिश्ते के लिए भेज दो, माँ को अगर रिश्ता पसंद आएगा तो कर लेगी। उसने कहा, ठीक है। अगले दिन लड़के के घर वाले आए, जिसमें उसके पिताजी, माँ और एक बहन आई थी। पिताजी को रिश्ता मंजूर था, लेकिन बहन और माँ को रिश्ता मंजूर नहीं था। लेकिन राजन के दबाव में राजन की बहन ने रिश्ता मंजूर कर लिया, क्योंकि राजन घर का अकेला लड़का था। उसकी जिद कोई कैसे टाल सकता था। मेरी शादी हो जाती है। कमरे में बैठकर मैं अपने पति का इंतजार कर रही थी कि इतने में मेरी सास कमरे में रोते हुए आई और मुझे बहुत बुरा बुरा कहा और कहा, तू बहुत मनहूस है। तेरे कदम रखते ही मेरे बेटे की मृत्यु हो गई। इतना सुनना था कि मेरे पाँव के नीचे ज़मीन खिसक गई। उसके बाद मेरी ननद आई, उसने भी मुझे बहुत बुरा भला कहा। मैं बहुत ही गरीब परिवार से थी, इसलिए मैं घर न जाकर अपने ससुराल में रहने लगी। मुझे सुबह बहुत तेज बुखार था, लेकिन मेरी ननद ने मुझे सुबह उठाकर मुझसे कहा, जाओ जल्दी से नाश्ता बनाओ। मैं पूरे घर को साफ किया, किचन की साफ सफाई की, उसके बाद नाश्ता बनाया। सबने नाश्ता कर लिया और दोपहर का खाना भी मैंने बना दिया। सबने खाना खा लिया, लेकिन किसी ने एक मर्तबा नहीं पूछा कि तुमने खाना खाया कि नहीं खाया। भूख से मेरी हालत बहुत ख़राब थी। शाम को 4 बजे मेरे ससुर जी मुझे बोले, तुम भी खाना खा लो। तो मैंने खाना खा लिया। मैं बहुत थक चुकी थी। मैंने सोचा कमरे में थोड़ा आराम कर लूं। मेरी सास ने कहा, मेरे लिए चाय बना लाओ। मैं तुरंत कमरे से निकली और उनको चाय बना कर दी। रात को मैं अपने कमरे में सो रही थी। मेरे ससुर जी कमरे में आए और उनके हाथ में दूध का गिलास था। उन्होंने कहा, तुम इसे पी लो। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं सोच रही थी, ससुर जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने मना कर दिया, लेकिन ससुर जी ने कहा, नहीं, तुम दूध पी लो, और वह दूध का गिलास कमरे में रख कर चले गए। मैं बहुत परेशान थी कि मेरे ससुर जी मुझ पर इतना दया क्यों दिखा रहे हैं। अगली सुबह मेरी नींद लग गई तो कमरे में मेरी ननद आई, मुझे लात मार के जगा दिया और कहा, उठ मनहूस कहीं की, पूरा घर उजाड़ कर सो रही है। घर में मेरी बहुत बुरी हालत थी। हमेशा मेरे साथ मेरी ननद बदसलूकी करती, मुझे तंग करती थी। एक रात मैं कमरे में सो रही थी, अचानक मेरे कमरे में ससुर जी आ जाते हैं और हाथ में दूध का गिलास लेकर, जिसको पीकर मुझे बहुत गहरी नींद आ जाती थी। ससुर जी की बात मुझे अच्छी नहीं लगती थी, पता नहीं क्यों ऐसा करते थे। एक दिन मैं किचन में काम कर रही थी, तभी चक्कर आया, मैं गिर गई। कुछ देर बाद जब होश आया तो मेरी सास मेरे पास रहती है। सास ने कहा, तबीयत कैसी है? मैंने कहा, हल्का हल्का सर दर्द कर रहा है। तो उन्होंने मुझे डॉक्टर के पास चलने को कहा और मुझे लेकर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने जो बात कही उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। डॉक्टर ने कहा, इनकी जांच कराइए। मेरी जांच हुई तो पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे पति कमरे में आने से पहले ही मर चुके थे, तो मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ। मैं पहले से ही ससुराल में बहुत परेशान थी, अब एक नई परेशानी मेरे सर पर आ गई थी। मेरी ननद रास्ते भर मुझे ताने दे रही थी, कलमुही कहीं की, पहले तो मेरे घर को चबा गई, अब मेरे घर को बदनाम करने पर तुली है, किसके साथ मुँह काला की है। मैं चुप ही थी। अगले दिन पूरे गाँव में खबर फैल गई, फलां की बहू पेट से है। गांव का फैसला पंचायत करती थी। मेरे ससुर बहुत शर्म महसूस कर रहे थे। अगले दिन पंचायत इकट्ठा हुई। मेरे घर वालों को और मुझे
पंचायत में बुलाया गया। गांव के प्रधान ने कहा, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। तुम कुछ कहना चाहोगी? मैंने कहा, प्रधान जी, एक बार आप मेरी दोबारा जांच करवाइए और पता लगे कि बच्चे का बाप कौन है। प्रधान जी मान गए। मुझे लेकर अस्पताल लाया गया। अस्पताल में जांच हुई तो रिपोर्ट आई। उसे देखकर पूरे गांव वाले चौंक गए। उस रिपोर्ट में मैं गर्भवती थी ही नहीं। प्रधान जी ने कहा, चलो अब घर चलते हैं। हम लोग घर के दरवाजे पर ही थे कि हमने देखा अंदर मेरे ससुर और ननद आपस में झगड़ रहे थे। मेरी ननद ससुर जी से कह रही थी, पापा, मैंने कहा था मेरी शादी अभिजीत से करा दीजिए, लेकिन आपने नहीं कराया, तो मैंने भाभी को दूध में सल्फास मिला दिया था जिससे वह खाकर मर जाए, लेकिन गलती से दूध को भैया ने पी लिया था। इस वजह से भैया की मृत्यु हो गई और मैंने ही डॉक्टर से गलत रिपोर्ट लगवाई थी। मेरे ससुर जी ने मेरी दूसरी शादी करवा दी और अपनी बेटी को जेल भिजवा दिया।